बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जितनी भी जॉब्स हैं उनके हवाले से हम सिंध स्टडी का पोर्शन कर रहे थे, सिंध करंट अफेयर्स और सिंध जनरल नॉलेज। तो एक और टॉपिक है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड जनरल हिस्ट्री ऑफ सिंध। सबसे पहले देखेंगे कि एरिया ऑफ सिंध कितना है। एरिया ऑफ सिंध है 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर और सिंध की जो आबादी थी वो हमने पिछले वीडियो में देखा कि सेंसस वाली वीडियो में 47.89 मिलियन के करीब है, जो कि पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 23.04% है। फिर है कोस्ट लाइन ऑफ सिंध इज 200 माइल। सिंध की जो कोस्ट लाइन है यानी जो समंदर के साथ सिंध की सरहद है वो है 200 मील लंबी। सिंध बिकेम द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन 1947। 1947 में सिंध को सूबे का दर्जा मिला। जब से पाकिस्तान बना तब से ही सिंध के पास सूबे का दर्जा है, लेकिन इसी तरह बलूचिस्तान के हवाले से इस तरह से नहीं है। बलूचिस्तान 1970 में सूबे का दर्जा मिला था। उससे पहले जो है वो जाहिर सी बात है वो डायरेक्ट एक कंट्रोल्ड टेरिटरी थी फेडरल से। सिंध इज द साउथ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी सिंध जो है वो कहाँ पर है, साउथ ईस्ट में है पाकिस्तान के। ये मैप में भी आपको शो हो रहा है कि किस तरह से साउथ का मतलब होता है जो नीचे की साइड। पाकिस्तान का मैप देखेंगे तो नीचे की साइड जहां पर अरेबियन सी भी है, और ईस्ट का मतलब है ये इंडिया के साथ लगता है। वेस्ट में हमारा बलूचिस्तान आता है। सिंध इज बॉर्डर्ड बाय बलूचिस्तान ऑन दी वेस्ट एंड नॉर्थ, यानी अभी सिंध के नॉर्थ में अगर देखा जाए तो कुछ हिस्सा पंजाब को टच होता है और कुछ हिस्सा सिंध को बलूचिस्तान को टच होता है, और वेस्ट में भी बलूचिस्तान है। इसी तरह पंजाब का बॉर्डर में भी नॉर्थ ईस्ट की साइड पर पंजाब है। तो ईस्ट किसको कहते हैं, ईस्ट इंडिया वाली साइड है, और नॉर्थ का मतलब है ऊपर की साइड। तो ये पूरा मैप जो है आपको बार बार एक ही चीज़ दिखा रहा है कि सिंध की जो डायरेक्शंस हैं, सिंध के नेबरिंग जो भी चीज़ें हैं वो बता रहा है। अब सिंध इज़ बॉर्डर्ड बाय राजस्थान एंड गुजरात इंडियन स्टेट्स हैं जो कि ऑन द ईस्ट। अब सिंध के मशरिक के साइड पे क्या है, राजस्थान और गुजरात इंडिया की जो स्टेट्स हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि इंडिया तो लगता है सिंध को, लेकिन वो कौन सी स्टेट्स हैं जो इंडिया की सिंध के साथ टच होती हैं। सिंध इज बॉर्डर्ड बाय अरेबियन सी ऑन द साउथ, यानी जो जनूब है बिल्कुल नीचे की साइड वहाँ अरेबियन सी है, और वेस्टर्न कॉर्नर जो है साउथ एशिया का उसमें आता है सिंध जो है। यानी अगर पूरा साउथ एशिया को देखा जाए, साउथ एशिया में कौन कौन से ममालिक हैं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इसी तरह इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, यानी जो सार्क ममालिक हैं, तो उनमें सिंध का जो हिस्सा है वो हम वेस्ट की साइड पर आते हैं। फॉर्मली सिंध वाज डिवीजन अंडर ब्रिटिश रूल बिफोर 1935। सिंध क्या थी, एक डिवीजन थी ब्रिटिश रूल के अंदर 1935 तक। क्यों, इसके बाद जो है 1935 का जब एक्ट आया तो बॉम्बे से इसको अलग करके कर दिया गया था। सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे इन 1935। ये मशहूर 14 पॉइंट्स में भी कायद आज़म के होता है कि सिंध को बॉम्बे से अलग किया जाए। अब है सिंध वाज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश इन 1843। 1843 की जो जंग हुई थी उसमें सिंध के ऊपर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था, और चार्ल्स नेपियर जो ब्रिटिश जर्नल थे उन्होंने बैटल ऑफ मियानी में सिंध को जो है वो अंग्रेज़ों के कब्जे में लेकर आए। अब उस वक्त सिंध के ऊपर हुकूमत किसकी थी, उस वक्त मीर जिनको तालपुर कहते हैं उनकी हुकूमत थी सिंध के ऊपर। इट इज़ कोटेड इन द बुक अखबारुल तवाल दैट सिंध इज़ नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ ग्रैंड सन ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ये कहा जाता है एक किताब में अखबारुल तवाल इसका नाम है कि सिंध का जो नाम है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ग्रैंड सन पोते की ऊपर रखा गया है, उसके नाम के पीछे रखा गया है। Ancient people of Sindh used to pray Mother Goddess. The old name of Indus River is Sindh. यानी फिर ये भी कहा जाता है कि इंडस रिवर का पुराना नाम सिंध था, सिंध, इसलिए इसका सूबे का नाम सिंध रखा गया। सिर क्रीक इज़ द स्ट्रिप ऑफ वाटर दैट सेपरेट्स सिंध एंड राजस्थान। सिर क्रीक एक पानी की ऐसी स्ट्रिप है, ऐसी पट्टी है जो राजस्थान को सिंध से जुदा करती है, अलग करती है। फिर है सिंध सागर दोआब इज़ अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड
लेइंग बिटवीन इंडस रिवर एंड झेलम रिवर, दरिया सिंध और झेलम के दरमियान में जो लैंड या ज़मीन का जो हिस्सा है, पार्ट है, उसको क्या कहा जाता है? सिंध सागर दोआब। दोआब का मतलब क्या है? दोआब एक पर्शियन वर्ड है, ठीक है, सिग्निफाइंग रीजन बिटवीन टू रिवर्स, दो दरियाओं के दरमियान का जो इलाका होता है उसको दोआब कहा जाता है, और ये फारसी का लफ्ज़ है। फ्रॉम द लीनिएज ऑफ अहले बैत में से अब्दुल्ला बिन मोहम्मद वाज द फर्स्ट टू एंटर इन सिंध। अहले बैत की जो लीनिएज थी उनमें से अब्दुल्ला बिन मोहम्मद सबसे पहले सिंध में एंटर हुए। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद वाज फातमीद प्रीचर इन सिंध। फ्रॉम द लीनेज ऑफ अब्बासिद मूसा बिन काब वाज द फर्स्ट टू कम इन सिंध। अब ये मुख्तलिफ SPSC के टेस्ट में पूछे जाते हैं सवाल, इसलिए यहाँ पर इनको ऐड किया गया है। इन पाकिस्तान द ओल्डेस्ट मॉस्क इज इन बम्बोर सिंध। द इंडस रिवर इज आल्सो कॉल्ड अब्बासीन रिवर। अब्बासीन एक पश्तो वर्ड है जिसका मतलब ये है फादर ऑफ रिवर्स। द इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ताइबतन प्लेट्यू इन द विसिनिटी ऑफ लेक मंसारोवर। ताइबतन प्लेट्यू जो कि चीन में है, वहाँ से ये शुरू होता है, और वहाँ जो लेक है, लेक मंसारोवर उसको कहा जाता है, वहाँ से ये शुरू होता है। इंडस रिवर फ्लोज फ्रॉम वेस्टर्न तिब्बत एंड एंटर्स इनटू सिंध फ्रॉम साउदर्न डायरेक्शन, यानी ये तिब्बत से शुरू होता है और जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है इसका है, ज़ाहिर है वहाँ से ये सिंध में एंटर होता है, पूरे पाकिस्तान से होता हुआ आता है ये। लेंथ ऑफ इंडस रिवर इज 2880 किलोमीटर। अब कुछ और हैं कि सिंध वाज फर्स्ट प्रोविंस टू डिमांड सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम पाकिस्तान, यानी सिंध की तरफ से सबसे पहले ये डिमांड पेश की गई थी कि मुसलमानों के लिए एक सेपरेट होमलैंड बनाया जाए। अब सिंध में से लाहौर रेजोल्यूशन को किस ने सेकंड किया था, यानी उसको इंडोर्स किया था और उसको यस कहा था, वो थे GM सैयद, खान बहादुर मोहम्मद अयूब खोड़ो और अफजल खान खेड़ो। फर्स्ट मैप ऑफ सिंध इज ड्रॉन बाय इब्न हौकल। गोरख हिल स्टेशन इज सिचुएटेड इन खीरथर माउंटेन रेंजेस रीजन। गोरख हिल स्टेशन इज सिचुएटेड इन खीरथर माउंटेनस रीजन। गोरख हिल स्टेशन की जो एलिवेशन है वो 5688 फुट है सतह समंदर से,